बाबा जो मुरली में बोलता है ना, पत्थर बुद्धि, कि समझ नहीं आता है उनको क्या गलत है क्या सही है ना, वो उसका कहने का भाव वो है। ठीक है नीलम बहन, क्लियर है आपको? हाँ दीदी। हाँ, या इंदु बहन? दीदी जैसे हम अभी की तो जैसे हम कोई मूवी देखते थे पहले या सीरियल देखते थे इंडियन या पाकिस्तानी, तो उसमें बहुत अच्छे कपल्स का वो होता था। तो जो उनके जो कपल मैंने हस्बैंड होते तो वो इतने केयरिंग इतने अंडरस्टैंडिंग दिखाते थे, तो उनको देख के लगता था ना कि हमारे युगल ऐसा क्यों नहीं करते। तो क्या ये काम बेकार है? मैंने कंपेयर यस किया यस। तो ये वाला काम बेकार तो बहुत ज्यादा हो गया फिर, क्योंकि हाँ इतनी अच्छी अच्छी मूवीज आई और देखी और एक एज भी थी, तो कंपैरिजन तो हुआ ना फिर। यस, इसी के लिए तो काम बेकार है ना बाबा, इसके लिए तो सिनेमा को सिनेमा बोलता है ना। तो उसको उसमें अब कैसे कुछ करेक्शन हो सकता है? बस हमको अभी तो समझ आ गई ना। हाँ अब अभी तो आ गई, लेकिन मुझे सबसे नीलम पहले बहन तो का। हम, हाँ, माफी मांगना है अपने हस्बैंड से कि हमने जो उनको दर्द दिया है, दुख दिया, कह रहे तुम तो हो नहीं उसके जैसे, तुम तो हो नहीं इसके जैसे, हम जो उनको दुख दर्द दिया है ना, उसी वजह से तो आज वो, मैंने यही कह रही हूँ मैं, हमें गिल्ट नहीं है, वो एक अंदर से ना वो दर्द रहता है कि गलत काम का। अनकम्फर्टेबल रहते हाँ, हैं। अनकंफर्टेबल, रेस्टलेसनेस रहता है। अननेसेसरी कोई रीजन नहीं होता है, अननेसेसरी यस कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन कुछ लगता है कि कुछ खींच रहा है अंदर। यस, रेस्टलेसनेस, अशांति बोलते हैं, रेस्टलेसनेस वो रहती है। और हम ढूंढ रहे होते हैं वो शांति कि कहाँ हमने क्या किया है जो हम, क्योंकि हमारा मन जो है ना पवित्र है, ओरिजिनल फॉर्म है हमारा, और ओरिजिनल फॉर्म को सब पता है कि क्या सही है क्या गलत है, और क्या गलत किया गया है ये शरीर द्वारा, शरीर को माध्यम रखकर एक आत्मा ने क्या गलत किया है, तो वो मन को सब पता होता है, अंतर मन बोलते हैं। इसके लिए हमारा अंतर मन जो है ना वो हमेशा अशांत रहता है। कभी भी कोई भी चीज गलत की हो या किया हो तो वो अशांत, पर हमारा कभी कभी अहंकार होता है, कभी ना अभिमान होता है, ये हमें झुकने नहीं देता। हमें माफी मांगने नहीं देता, या गलती एक्सेप्ट करने नहीं देता, पछतावा करने नहीं देता, और उस वजह से हमारा मन अशांत होता है। बट दीदी जैसे किसी कपल की केमिस्ट्री अच्छी दिख रही थी स्क्रीन पे, तो ऐसा नहीं विजुलाइज किया कि मैं वो और वो, मैंने अपने हम्म, युगल के साथ उस केमिस्ट्री को मतलब एक्सेप्ट हाँ किया, तो ये काम भी कार में आया ना। हाँ, वो और इसलिए अगर मैं काम विकार ऐसी में आता है क्योंकि और बहुत अगर लोगों मैं को ये समझ में नहीं आता है कि इसको क्यों काम विकार में गिना जाता है, कि हम तो वही अच्छाइयाँ देखना चाहते हैं हस्बैंड में, और है अगर ना। अपने बेटी के साथ किसी को कंपेयर करती हूँ कि उसका बेटा बहुत अच्छे से अपना हक करता है माँ को या अच्छे अच्छे शब्द बोलता है, तो मेरा नहीं करता, तो ये कंपैरिजन भी फिर उसमें विकार में आता है ना। यस, यही तो कहा ना बाबा, तो हर वक्त मुरली में यही कहता है ना, हाँ, तुम रेस इतनी मत करो। मतलब दीदी बहुत थैंक यू आपका कि इतनी छोटी छोटी बातों पे ध्यान जाने लग गया, क्योंकि हम्म कल कोई कोई ऐसा हुआ कि इनको मैंने कुछ काम बोला और इन्होंने मना, पहले कहा हाँ कर दूंगा, फिर दोबारा बोला तो कहते मैं तुम्हारा नौकर हूँ क्या। तो लेकिन मुझे लगा कि मतलब मैंने तो इसे, और मैंने आपकी बात सुन के बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं कहा कि ऑर्डर था मेरा भाव या मैं डिमांड कर रही हम्म थी, मैंने रिक्वेस्ट ही करी थी आपकी बात हम्म सुन के, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने हाँ करके इन्होंने ये सेंटेंस बोला तो मैं एक सेकंड के लिए डिस्टर्ब हुई, लेकिन तुरंत हम्म मुझे लगा नहीं मैं क्यों डिस्टर्ब हो रही हूँ। मतलब हम्म, इतनी लाइनें अब टीचर डिसेंस है, अभी बेटे के साथ ये कंपेयर है, ये भी आप क्या। तो बहुत बहुत थैंक यू बाबा, और दीदी आप सामने होती मैं आपको एक टाइट हक देती। थैंक यू। थैंक यू बाबा सर, रियली मेरी भी आंखें तो ऐसी खोली है, मैंने तो एक एक एक्सपीरियंस मेरे शेयर किए हैं कि हमको लगता है हम सही कर रहे होते हैं, पर बाबा ने जिस तरह से आंखें खोली है कि कंपैरिजन जो बच्चों का ही हम बोलते, हम बच्चों का ही नहीं बोलते हैं, बाबा बोलते हैं कंपैरिजन किसी का भी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। कंपैरिजन अगर करना है तो आपका अपने साथ ही करो, ये कहता है बाबा, कि तुम पहले क्या थे और अब क्या हो। जैसे पहले देवी देवता थे और अब क्या बन गए, तो अब बट ये बने हो तो अभी क्या बनना है, ये कंपैरिजन बाबा बोलते हैं तुमको अपने आप से करना है, ना कि किसी और से। और बट हमें दीदी कोई भी रिश्ता किसी के भी साथ कंपेयर नहीं करना है। इसके यहाँ पे भी बहुत बार बच्चे आते हैं ना दूसरे क्लासेस सुन के या दूसरों का बात लेकर, तो यहाँ पे बाबा स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं कि कोई भी दूसरे क्लास का डिस्कशन नहीं होगा। कभी बोलते सूरज भाई ये बोलते हैं, कभी जानकी दादी ये बोलते हैं,
तो बहुत स्ट्रिक्टली मना कर देता है कि ये बातों के ऊपर डिस्कशन नहीं होगा इधर, है ना। वो कंपैरिजन हो जाता है, नहीं उनका दीदी, ज्ञान जैसे उनकी। हाँ जी। जैसे मेरा बेटा डिसिप्लिन में थोड़ा मतलब नहीं है उतना, और मैं किसी के बेटे को देखती हूँ डिसिप्लिन, तो मैं सोचती हूँ ऐसा हो जाए तो मेरा भाव तो अच्छा है कि उसमें डिसिप्लिन का जो क्वालिटी है वो आ जाए, तो लेकिन हुआ तो ये कंपैरिजन ही ना। हालांकि मेरे यस। भाव बहुत अच्छा है कि वो डिसिप्लिन हो जाए, उसकी तरह हो जाए, मतलब ये वाला डिसिप्लिन का गुण इसमें भी आ जाए। तो यस। इतनी छोटी छोटी बातें तो कभी ध्यान ही नहीं देती थी। अभी आपने ये क्वेश्चन लिया है ना, इसके लिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे अगर हमको समझो, बच्चों को बताना भी है कि डिसिप्लिन मतलब क्या होता है ना। तो बाबा बोलते हैं अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे वैसे बने तो उसके लिए क्या करना है, पहले हमको वैसा बनना है, खुद को डिसिप्लिन करना है। यस, खुद को बट एग्जाम्पल बन के बताना है उनके सामने बट दीदी, कि मैं और इसको मेरे कहते हैं। युगल बहुत डिसिप्लिन है, आप मानोगे नहीं कितने डिसिप्लिन, तो लेकिन वो फिर मेरे आप से ही बिल्कुल अपने नहीं ही है। बारे में बताओ ना, अपना ही अनुभव शेयर करो कि मैं वो ये देख रहा है, डिसिप्लिन पाला। इतने सालों से तो देख रहा है, कुछ चेंज तो नहीं आ रहा, बोलने की क्या बात है, देख ही रहा है ना वो हम दोनों को। देखो इंदु बहन, देखना और समझने में फर्क होता है। अभी हम भी परमात्मा की कितनी गाथाएं सुनते हैं, हमारे देवी देवताओं की कितनी गाथाएं सुनते हैं, हमें पता भी होता है, पर क्या हम कभी सोचते हैं कि उनके जैसा बनना है। ये तो भगवान ने आके ही हमें, बाबा ने आके ही हमें बताया कि तुमको ऐसा बनना है, ये पालना करनी है, ये मर्यादाएं पालनी है, तब जाके तुम बनोगे, है ना। हमारे बच्चे भी हमें देखेंगे, मगर हमारे अंदर की वो विशेषता उनको नहीं समझ में आती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमारी पहले गलतियां बताओ कि मैंने ये गलती की थी, इस वजह से आज मेरे को ये, हाँ, मैं पे कर रही हूँ उस चीज का, अब तुम लोग मत करो। और उसी के साथ में तुमने प्राप्ति क्या की डिसिप्लिन ये करके, हाँ, अपनी डिसिप्लिन। अब मेरे को बाबा ने यही करवाया, पहले पहले तो मुझे परफेक्ट, तू पहले, अगर तू चाहती है कि तेरा बेटा ऐसा बने तो पहले तू वैसा बनकर बता, तब जाके तू मुंह खोल सकती है, हक से बता सकती है कि तेरे को ऐसा बनना है। नहीं तो तेरे को कोई अधिकार नहीं है किसी को भी सुधारने का। पहले खुद सुधर, खुद किस दौर से वो गुजरी है और क्या तुझे वो सही लग रहा है, तो उसको सामने वाले को क्यों बदलना चाहती है। कहीं ऐसे तो नहीं कि तेरे लिए लाइफ इजी हो जाए इसके लिए। बहुत बार हम क्या करते हैं, सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हैं, सामने वाले को डिसिप्लिन या ऑर्गेनाइज बनाने की कोशिश करते हैं, पर क्या वो वाकई में सही रास्ता दिखा रहे हैं या नहीं, वो भी समझना बहुत मुश्किल हो जाता है हमें। कभी कभी हम अपने कंफर्ट जोन के लिए, हमारी कंफर्टेबिलिटी, हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से हम सामने वाले को डायरेक्शन दे रहे होते हैं, और जब वो उस डायरेक्शन पे चलता है, हाँ, और हमें वो कंफर्ट जोन दे रहा होता है, वो तो परफेक्ट हो गया, मगर कहीं ना कहीं हम तो नहीं, हाँ, उस विकार में आ गए, आलस के, अलबेलेपन के। जैसे मैं अगर मेरे बेटे को बोलती कि तू डिसिप्लिन में रहे, तू हर जगह पे बराबर परफेक्टली सब चीजें रख, ये रख, और मैं बैठी रहूं, मैं ना करूं, तो वो तो परफेक्ट बन जाएगा, मगर कहीं ना कहीं वो आलस मेरे में तो आ गया ना, मैं तो केयरलेस बन गई ना, मैंने तो अपने आप को नहीं सुधारा, मैं सिर्फ दूसरों को सुधारने में लगी है। तो क्या हो रहा है, हाँ? मैं अपनी तरक्की नहीं कर रही। तो यहाँ पे बाबा क्या बोलते हैं, अगर तुम चाहते हो कि कोई कैसा बनना है तो पहले तुम वैसे बन के बताओ, और तुम बनने के बाद में अब तुम देखो कि वाकई में तुम्हें इसमें प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है, तुम्हें फायदा हुआ है अपने जीवन में या नहीं हुआ है। ये चेक करने के बाद में ही तुम दूसरों को राय देना